और झारखंड में जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो विवादों में आ जाती हैं। इस बार ऐसा ही पुलिस भर्ती को लेकर देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मियों की भर्ती लंबे अरसे बाद होनी है, लगभग 8 साल बाद पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी है। लेकिन जो नियमावली है, जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें कई त्रुटियां हैं और इसे लेकर अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनका कहना है कि उनके लिए पद बहुत कम बच रहे हैं, क्योंकि 33% पद आरक्षित महिलाओं के लिए कर दिए गए हैं। होमगार्ड के जवानों के लिए लगभग 50% पद आरक्षित कर दिए गए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि महज 10% पद ही पुरुषों के लिए या युवाओं के लिए बच रहे हैं, तो वो काफी मुश्किल में है और आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुके हैं। 13 तारीख से आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन होगा, यानी वहां जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें एक और आंदोलन का इजाफा हो जाएगा। यह भी झारखंड की एक बड़ी विडंबना है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, जिस तरह से वो पिछले लगता है कि 2 हफ्तों से वो लगातार अपनी तरफ से ये अपील कर रहे थे या मांग कर रहे थे कि जो ये कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, लेकिन लगता है कोई पहल नहीं हुई, इसलिए वो अब आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। जी उदय, जेएसएससी की ओर से 8 साल के बाद झारखंड पुलिस का विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इस विज्ञापन में कई त्रुटियां हैं। जैसे आपने कहा कि अभ्यर्थियों ने पहले ही दावा किया है कि इस त्रुटियों को लेकर वो लोग कई बार अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उनका कहना है कि 50% जो है होमगार्ड के लिए आरक्षित कर दी गई है, 30% से ज़्यादा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, 10% सहायक पुलिस के लिए आरक्षित कर दी गई है, और जो रेस्ट 8 से 10% बच रहा है उसमें सिर्फ झारखंड के युवा फॉर्म भर सकते हैं, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो एक साथ अपनी आवाज को उठा रहे हैं और एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा बनाए हैं। 13 जनवरी को रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं जेएसएससी तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी कई बार तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस मामले को लेकर जेएसएससी कार्यालय जरूर पहुंचे थे, लेकिन नीरज सिन्हा से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई है। तमाम अभ्यर्थियों ने कहा है कि आवेदन जरूर हम लोग देते हैं, लेकिन आवेदन का रिप्लाई नहीं आता है, जिस वजह से ये लोग अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इसी को लेकर अब 13 जनवरी से इन लोगों का आंदोलन जो है वो शुरू होगा, क्योंकि इनका कहना है कि एक तो 8 साल के बाद ये विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन में इतनी त्रुटियां हैं कि अगर इस त्रुटियों के साथ आयोग जो है वो आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ छलने का काम किया जाएगा। तो अभ्यर्थी अब काफ़ी परेशान है और जिस तरीके से उनका कहना है कि अब 13 जनवरी से एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोग आयोग तक अपनी बात पहुंचाएंगे और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है इनकी ओर से देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा है कि जेएसएससी कार्यालय काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, अलग अलग मामले को लेकर पहुंच रहे हैं। कभी जेईई के अभ्यर्थी वहां पर पहुंचते हैं, कभी सीजीएल तो कभी पीजीटी, और अब झारखंड पुलिस के भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं और सिर्फ आयोग से यही पूछ रहे हैं कि आखिर जो एसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसमें इतनी त्रुटियां क्यों निकल रही है। तो कह सकते हैं कि एक और जहां नीरज सिन्हा इसको लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिए हैं, इसके साथ ही जितने भी वहां पर अधिकारी है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जितने भी मामले चल रहे हैं, जितनी भी परेशानी अभ्यर्थियों को हो रही है, उस परेशानी को ज़रूर दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस दिशा में अभी भी कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा अब अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। 13 जनवरी को 24 जिलों से अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे, जहां हर बार आंदोलन देखने को मिलता है, धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है, यानी कि राजभवन के समक्ष अभ्यर्थी एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और आयोग तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की उदय, उनका कहना है कि वो लोग काफी परेशान है, 8 सालों का इंतजार है, अब 8 साल के बाद विज्ञापन जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, इसको लेकर लगातार इन लोग सभी लोगों से मुलाकात कर रहे। इस बीच इन लोगों की ओर से रणनीति भी तैयार की गई है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात इन लोगों की हो जाएगी तो शायद ये लोग उन तक अपनी समस्या बताने की कोशिश करेंगे, रखने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब एक और आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिलेगा और 13 जनवरी को काफ़ी संख्या में जब अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे तो ज़रूर उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से उनकी बातचीत हुई है या फिर आगे की रणनीति पर ज़रूर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी लगता है वहां लगातार राजभवन के सामने जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ आंदोलनकारी और बढ़ जाएंगे और साथ ही सरकार के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी।
जो इससे पहले भी टेट पास पारा शिक्षक वहां पर धरना प्रदर्शन करे, इसके साथ ही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कई लोग जो है, कई कर्मी जो है वहां पर पहले से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 से 3 महीने हो गए और वहीं पर डटे हुए हैं और कह सकते हैं कि अब तीसरा आंदोलन जो है वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आए दिन अगर किसी को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग जरूर धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर कोई ना कोई मंत्री या विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, जब इनका धरना प्रदर्शन का एक डेट जो है वो तय हो गया है, यानी कि 13 जनवरी को तमाम जो अभ्यर्थी है 24 जिलों से राजधानी रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन पहुंचेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इसको लिया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री वहां से गुजरते हैं तो जरूर एक बार धरना स्थल जाकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी टेट पास पारा शिक्षक जो लंबे समय से वहां पर बैठे हैं उनसे कई बार कई विधायक और मंत्री मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचे थे, क्योंकि जो राजभवन का एरिया है वहां से हर एक मंत्री और विधायक गुजरते हैं और ऐसे में जो भी मंत्री और विधायक की नजर पड़ती है वो लोग जरूर वहां पर जाते हैं। और इस बार काफी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उस दिन जरूर इजाफा होगा जो पहले से धरना दे रहे हैं, क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी पहले से धरना दे रहे हैं और एक तीसरे यानी कि अभ्यर्थी जो है वहां पर धरना देंगे तो जरूर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कहते हुए नजर आ रहे कि अब सिर्फ 1 साल महज बचे हुए और इस 1 साल में सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी, तो कह सकते हैं जब अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे तब उनसे बातचीत के दौरान ये जरूर पूछने की कोशिश करेंगे क्या वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की रणनीति बना रहे या फिर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर आयोग तक अपनी बात पहुंचवाएंगे। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि पुलिसकर्मी के जो अभ्यर्थी हैं, पुलिस बहाली में जो इच्छुक हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्या उनकी मांगों को मानती है, कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर वो आंदोलन तेज करने को बाध्य होते हैं, ये देखना सबसे अहम बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।